कक्षा 11वीं वाले बच्चों के लिए यहाँ पर आपकी कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है वो अर्थशास्त्र विषय का है आपका 28 फरवरी का। 28 फरवरी हो चुकी है और आज ही कुछ ही समय बाद आप लोगों का पेपर रहेगा अर्थशास्त्र विषय का। तो पूरा पेपर यदि छापना है और A to Z सॉल्यूशन आपको करना है तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन को ऑल पर कर लेना, क्योंकि हम आप लोगों की कक्षा 11वीं की तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। स्टार्ट करने के बावजूद हमारा टारगेट है हर एक विद्यार्थी को 80 नंबर दिलाना और अच्छे अंकों से उसको उत्तीर्ण करवाना। तो क्वेश्चन ऐसे जो हर बार पूछे जाते हैं, हर बार आते हैं और किस प्रकार पेपर पैटर्न रहता है उसी अकॉर्डिंग आपको पेपर हम लाते हैं आप लोगों के लिए, जो कि पूरा का पूरा आपके पेपर में आता है। चलिए, तो 80 नंबर का ये पेपर का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। 23 क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर का पेपर रहता है। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर किस प्रकार आप 28 तारीख को पूरा हल करके आओगे। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। पहले देख लो, ये पेपर रहेगा आपका जिसका हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर कक्षा 11वीं वालों जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, तो वेलकम बैक कीजिएगा। ये रहेगा आपका अर्थशास्त्र का पेपर जो आज आप लोग देने वाले हैं। इस पूरा पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। देखिए, जल्दी से आप अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और यदि आपने नहीं पढ़ा कुछ भी तो जल्दी से इन प्रश्नों को पढ़ लें, नहीं तो बाद में आपको केवल पछतावा ही रहेगा कि हमने ये प्रश्न नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, पहले आपने नहीं बताया। तो आपसे हम कह रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बच्चों जो कहीं बार पूछे गए हैं। चलिए, तो पूरा क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को हल करवा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, आंसर बताएंगे आप। आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि, बताइए, मानव की आवश्यकताएं असीमित है, साधन सीमित है, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग संभव है, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये सभी के कारण। तो उपरोक्त सभी आप आंसर लगाओगे। तो हमारे वे विद्यार्थी जो अपनी बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें और आज आप लोगों का पेपर बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा होगा। क्लास को आप लास्ट तक देख कर जाइएगा। सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है, तो सभी उत्पादक गतिविधियों का आधार है। तो इस खालिस्तान में आपको लिखना है उपभोग, विनिमय, उत्पादन, वितरण। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपभोग। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में लॉटरी निकालने के लिए प्रतिचयन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा यादृच्छिक या स्त्रीकृत, कोटा, उपरोक्त सभी। इसमें होगा यादृच्छिक। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहते हैं, तो इसे कहते हैं विस्तार, वर्ग अंतराल, आवृत्ति, मध्य मूल्य। तो वर्ग अंतराल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि आंकड़ों को तालिका रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये जो कहलाती है बच्चों, वो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी संगठन, वर्गीकरण, सारणीयन या प्रस्तुतिकरण। तो ये होगा आपका सारणीयन। उसके बाद बहुलक की गणना की जा सकती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों आ और बा, मतलब समूहन विधि द्वारा या निरीक्षण विधि द्वारा। तो दोनों आंसर आपका सही होगा, इस कारण सा ऑप्शन हम लगाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन में हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सही आंसर लगाएंगे। इसमें लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव, और यहाँ पर आपका जो दूसरे वाले में भी आप हिंदी मीडियम के अनुसार लगाएंगे, तीसरे वाले में भी आप हिंदी मीडियम के अनुसार लगाएंगे। इसमें भी आप सभी के आंसर आप हिंदी मीडियम के अनुसार लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आंसर। देखिए, बताइए, कल्पित माध्य को द्वारा व्यक्त किया जाता है, ए द्वारा, बी द्वारा या सी द्वारा? बताइए, कल्पित माध्य को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है? सभी विद्यार्थी जवाब देंगे। बताओ, कितने को सही आंसर याद है? बताइए, इसका देखना चाहता हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर?
कमेंट अभी तक नहीं आया किसी का भी, मतलब याद नहीं है, मतलब बिल्कुल भी तैयारी हमारी नहीं है, बिल्कुल भी हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए आपका जवाब नहीं आ रहा है। जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ रहे हैं वो एक बार अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली इसी प्रकार हम आप लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस लेते हैं ताकि हमारे सभी विद्यार्थी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो। कल्पित माध्य को द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा ए द्वारा। खालिस्तान श्रृंखला में सबसे अधिक बार आता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बहुलक। बहुलक करेक्ट आंसर होगा। और माध्यिका की गणना के लिए मानों को क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सॉरी, तो माध्यिका की गणना करने के लिए मानों को क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, दोनों में से कोई से भी क्रम में, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। मानक विचलन की गणना में विचलन केवल से ही लिया जाता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माध्य। माध्य इसमें आंसर होगा। मानक विचलन की गणना की विधियाँ होती है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 विधियाँ इसकी होती है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र होगा बच्चों, 3 सूत्र यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों सिग्मा एक्स बटा एन, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे खालिस्तान को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, तो इसमें आपका आंसर होगा सूचकांक। सूचकांक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टिक कर लेंगे, इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें आपका मीन हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका एनी 1 ऑफ ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसमें ए हो जाएगा, इसमें आपका मोड हो जाएगा। इस प्रकार आंसर आप लगा लेंगे, सेम आंसर यही रहेंगे आपके, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे। जोड़ी मिला लीजिए सभी विद्यार्थी, हमारे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले। से संबंध गुणांक स्थिर होता है, स्थित होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा -1 और +1 के बीच। आधार वर्ष होता है, तुलना वर्ष, निम्न स्तरीय से संबंध है, तो इसका आंसर होगा +0.0 से +0.25 से कम। और योजना आयोग का गठन, तो योजना आयोग का जो गठन होता है वो आप आंसर लगाएंगे 1950। और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसको आप मिलाएंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहली जनगणना तो 1881। इस प्रकार ये हो जाएंगे आपके जोड़ी वाले नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देंगे, तो पूरा बता देते हैं आपको एक वाक्य में उत्तर। चलो पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक है आपका 4, जिसमें आपको भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें आपका जो आंसर होगा वो आप आंसर लगाएंगे कि भारतीय नियोजन का वास्तुकार जिसे माना जाता है उसका नाम होगा, तो नाम आप लिख लेंगे सभी विद्यार्थी। क्या लिखेंगे नाम बताइए आप सभी, जल्दी से बताएं, जवाब दें, क्या आएगा। जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी इसका जवाब देंगे। पहले नहीं दोगे मत दो, ठीक है, क्योंकि आपने तो कुछ भी जिम्मेदारी ले नहीं रखी है, सारी हमने ही ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर हो जाएगा पी सी महालनोबिस, ये इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1995। 1995 इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1995। और GATT का पूर्ण रूप लिखिए, तो इसका जो हो जाएगा वो आप करेक्ट आंसर इसमें जो लगाओगे लिखकर बता देता हूँ, ताकि आप भी इसको अच्छे से लिखकर याद कर लें। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसमें आप अपना जो करेक्ट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे टैरिफ और व्यापार, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, सामान्य
समझौता। ठीक है, इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद जीएसटी कब पेश किया गया, तो इसमें आप आंसर लगाएंगे 1 जुलाई 2017। और जीएसटी मतलब इसका आंसर है ना, याद रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का एक कारण लिखिए, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर लगा लेंगे आप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इसमें आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट वाला। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिक पूंजी का एक उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मशीनें। इसमें आप आंसर लगाएंगे लास्ट वाले में, 7वां वाला आपका रहेगा मशीनें। इसमें आप अपना उत्तर लगा लेंगे मशीनें। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, खटाक से ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है सत्यापत्य देखना है। गलती 1 नंबर की आपकी बहुत महंगी आपको पड़ सकती है, क्योंकि 11वीं में तो आपको कोई लैपटॉप मिलता नहीं है, 12वीं में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा 1 नंबर की कीमत क्या होती है। ठीक है, तो 1 नंबर की कीमत क्या होती है, तुम क्या जानो रमेश बाबू, बहुत कीमत होती है ना। चले, हाँ, सभी विद्यार्थी अच्छे से जुड़ रहे हैं, तैयारी अपनी बेहतर करते रहें सभी। पहला वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण उद्योग शामिल होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरे में देखेंगे आप, विश्व के लौह अयस्क भंडार का लगभग 80% अकेले भारत में है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। धारणीय विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है, तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही बात है। और ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि होना है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सत्य। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1998 में प्रारंभ हुआ, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा गलत। और भारत में 1990 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, तो ये आपका जो आंसर होगा इसमें आप लगाओगे फॉल्स। ठीक है, असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कट और राइट के निशान लगाकर नहीं आना है अपनी कॉपी में। आपको जहाँ हमने आपको समझाया वहाँ पर आपको लिखना है सत्य, और जहाँ हमने कट का निशान लगाया वहाँ लिखना आपको सत्य। ठीक है, उसके बाद में इन्हीं क्वेश्चनों को आप लगाएं। अर्थशास्त्र क्या है, सांख्यिकी के 2 कार्य, इन्हीं क्वेश्चनों को आप लगाएं, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर अच्छे नंबर लेना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। परिक्षेपण किसे कहते हैं, मानक विचलन का क्या अर्थ है, लघु उद्योग किसे कहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है। अगर आपने इतना लगा लिया तो बहुत अच्छा से आपका पेपर बन जाएगा और अच्छा हल आप करके आ जाओगे। ठीक है, तो इस पेपर को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आप लोगों के लिए इसी प्रकार हम क्लास लाते रहेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।